मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पैसिविटी। और पैसिविटी का मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो शैतान हमारी जिंदगी में कर रहा है कि 99% हम उसको अपनी जिंदगी में इग्नोर कर रहे हैं और हम कंसिडर नहीं कर रहे कि जो शैतान हमारी जिंदगी में कर रहा है हमें उसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको रेजिस्ट करना है। याकूब के खत उसके 4 बाब में लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ना खुदा के ताबे हो रहे हैं, अबलीस का वो मुकाबला नहीं करे, और जब वो अबलीस का मुकाबला नहीं करे तो अबलीस उनकी जिंदगी से भाग नहीं रहा। हम जब बढ़ रहे होते हैं, एवेंजेलिकल मीटिंग्स अटेंड हमने बहुत सारी की होती हैं, और ये कैरिज्मेटिक मीटिंग्स हमने बहुत सारी अटेंड की होती हैं, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि शैतान कब आता है। शैतान सिर्फ तब आता है जब किसी के अंदर उसकी अपीयरेंस हो जाए। और हमारे बुजुर्ग पास्टर्स या लीडर्स या फादर्स क्या करते हैं, उन पे हाथ रख के उनके अंदर से निकाल देते हैं, और हम समझते हैं कि बस यहाँ तक ही कहानी खत्म हो जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान उस रूप में आ रहा है जिस रूप में आपको पता भी नहीं है। आज शायद आपके करियर की डिसीजन में वो शामिल है, आज शायद आपके माजी में वो शामिल है, आज शायद वो आपकी जिंदगी में बीमारी की सूरत में है, आज शायद वो आपकी जिंदगी में रॉन्ग रिलेशनशिप की सूरत में है, आज शायद वो आपकी जिंदगी में किसी बैड पर्सन की सूरत में है, गुनाह की सूरत में है, गुर्बत की सूरत में है, तकलीफ की सूरत में, परेशानी की सूरत में है, कंफ्यूजन की सूरत में है। जब वो इतनी सारी सूरतों में है और आप समझते हैं कि शायद उसकी एक ही सूरत है, और वो सूरत ये है कि वो सिर्फ तब आता है कि जब दुआ होती है और उस पर पेरेंट्स होते हैं, हम उसको हुक्म देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, और वो निकल जाता है। क्या बात इतनी आसान है? क्या शैतान का रोल, जिसको शिकस्त देने के लिए, गौर कीजिए, शैतान को शिकस्त देने के लिए खुदा को अपने बेटे को खुद भेजना पड़ा। मैं रिपीट करूंगी, शैतान को शिकस्त देने के लिए खुदा को अपने बेटे को खुद भेजना पड़ा। अगर खुदा को अपने बेटे को भेजना पड़ा ताकि शैतान को शिकस्त दी जाए, तो आप देख सकते हैं कि शैतान कितना पावरफुल था। अब एक शख्स ने शिकस्त तो खा ली, लेकिन वो जानता है कि इंसान जो है उसको खुदा ने रिबोट नहीं बनाया, खुदा ने उसको पपेट नहीं बनाया, खुदा ने उसको कंट्रोल्ड इंसान नहीं बनाया। अगर हम अपने घर में मिसाल ले लें, आपके बच्चे अगर आप उनको फ्री विल पे छोड़ देते हैं, तो आपके बच्चे क्या कर सकते हैं? आपके बच्चे बहुत सारी डिफरेंट चॉइसेस ले रहे होते हैं। आप एक सर्टेन पॉइंट तक उनको रोक सकते हैं, उनको थाम सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर आप 24/7 सर्वेलेंस कैमरा की तरह उनके आसपास, उनके अराउंड घूम नहीं सकते। फिर आप क्या करते हैं? आप उनको लेट गो कर देते हैं, और वो जो कर रहे होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस आप भरते हैं, या वो भी भरते हैं। अब खुदा ने भी आपको और मुझे टोटली हमारी आजाद मर्जी पर बना दिया। अब जब हम आजाद मर्जी पे बन गए, तो शैतान ने उस आजाद मर्जी का फायदा उठाया, क्योंकि वो ये बात जानता था। आपको पता है, अगर लोगों को देखा जाए तो लोग कहते हैं कि खुदा ने हमें आजाद मर्जी पे क्यों बनाया था। अगर खुदा आपको आजाद मर्जी पे ना बनाता तो आपको बनाने का फिर मकसद क्या था? क्योंकि आसमान पर तमाम चीजें ऑलरेडी उसकी मर्जी के मुताबिक चल रही थी। उसको ऐसे मखलूकात चाहिए थे जो उससे अपनी मर्जी से मोहब्बत करें और उसकी गुडनेस को जाने। उसने आपको टोटली अपनी छवि पे बना दी। शैतान क्या करता है? शैतान जब देखता है कि आप फ्री विल पे पैदा हुए हो और आप कुछ भी कर सकते हो और आपके पास अपनी चॉइस है, खुदा आपको जोर जबरदस्ती से कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं। जब वो इस बात का फायदा उठाते हैं
तो वो आपके माइंड में नित नए ख्याल डालता है और वो आपको कहता है कि जो आपकी जिंदगी में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है वो नेचुरल प्रॉब्लम है, वो कोई शैतान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं, वो शैतान की तरफ से एक जाल नहीं है। आप उस ट्रैप में आ जाते हैं, आप उसका यकीन करते हैं, और क्या होता है कि आप बजाय के जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आई हुई है उसको रूहानी तौर पर ही हल करें, आप जिस्मानी टोटकों और तरीकों की तरफ मूव कर जाते हैं। जो आप जिस्मानी टोटकों और तरीकों की तरफ मूव करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जिस तरह के 12 बरस की औरत जिसका खून जारी था, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बहुत से तबीबों को अपना इलाज करवा चुकी थी लेकिन फिर भी आराम ना मिला था। वो बहुत से तबीबों से अपना इलाज करवा चुकी थी लेकिन फिर भी आराम ना मिला था। वो बहुत से तबीबों के पास जाकर अपना सारा मालो दौलत खर्च कर चुकी थी लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं निकला था। अब होता क्या है, जब वो इतना सारा कुछ स्पेंड भी कर देते फिर भी रिजल्ट नहीं मिला तो वो बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो एक जो शैतान ने उसकी जिंदगी में अटैक किया हुआ था उसको जिस्मानी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। जब वो नहीं कर सकी तो फिर वो खुदा की तरफ मूव करती है। अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगी कि हम में से मेजॉरिटी लोग खुदा की तरफ तब मूव करते हैं जब हमारे पास तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। कितने हैं जो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम खुदा की तरफ तब मूव करते हैं कि जब हमारे पास दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब तक हम अपने जोरे बाजू से काम चला सकते हैं हम चलाते हैं। तभी खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी को तो घोड़ों का और किसी को तो रथों का भरोसा है, पर हमें किसका भरोसा है? हमें खुदावंद अपने खुदा का भरोसा है। हमें किसका भरोसा है? हमें खुदावंद अपने खुदा का भरोसा है, हम उसका भरोसा करेंगे। आपके पास दौलत हो सकती है, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड बिल्ड करूंगी। पैसिव एटीट्यूड, पैसिव एटीट्यूड होने का मतलब यह है कि जो भी आपको इनकाउंटर हो रहा है आप उसको सबमिट कर रहे हैं। क्या करें? उसको सबमिट करें, आप उसको रेजिस्ट नहीं करें। अगर आज आपको कोई शख्स मारने आए तो आप उसको रेजिस्ट करेंगे या आप उसको सबमिट कर लेंगे और आप आराम से मार खाते रहेंगे? बताइए मुझे। देखें, जब आपको मारने आएगा, एक थप्पड़ मारेगा, दो मारेगा, आप पूछेंगे क्या बात है, उसके बाद अगर वो आपको कॉन्टिन्यूस मारेगा तो आप क्या करेंगे आगे से? हम रिटर्न में क्या करेंगे? हम भी रिटर्न में मारना शुरू करेंगे, हम भी पकड़ के फिर मारेंगे। अब जब आप पकड़ के मारेंगे तो हो सकता है कि वो शख्स मजबूत हो सकता है कि वो आपको कांस्टेंट मारता रहे। अगर आपको अच्छी कुश्ती लड़नी नहीं आती, मे बी वो शख्स आपसे आम लड़ाई ना करो, वो एक ट्रेंड। देखें, एक होता है कि ना आपको लड़ना आता है ना उस शख्स को लड़ना आता है, दो लोगों में गली मोहल्ले में लड़ाई होगी। अब दोनों का जो मारने का स्टाइल है वो कोई बॉक्सिंग स्टाइल तो नहीं होगा ना, या वो कोई प्रोफेशनल स्टाइल तो नहीं होगा ना, या उसने कोई पंच तो नहीं बनाए होंगे, या उसके पास ऐसे वेपन्स नहीं होंगे। लेकिन अगर सामने वाला लड़ने में तजर्बाकार है, उसको उसको कराटे आते हैं, उसको प्रॉपर फाइट आती है, उसको पंच मारना आता है, उसको किक्स मारनी आती हैं, उसको फ्लाइंग किक्स मारनी आती हैं, मतलब कि उसको काफी तरीके जो भी टेक्निक्स होती हैं फाइट की वो उसको आती हैं। जब फिर वो आपको मारेगा तो आप आम शख्स से तो बच सकते हैं लेकिन उस शख्स से आप लड़ नहीं सकते। किसको ये मिसाल समझ आई है कि एक प्रोफेशनल बंदे से लड़ने के लिए एक प्रोफेशनल बंदे की जरूरत होगी जो उसको आगे से अटैक कर सके। अगर कोई मेरे सामने एक रेसलिंग करने वाली लड़की आ जाती है तो मैं उससे मार कर आऊंगी या मार खा कर आऊंगी? आपको क्या लगता है? खा कर आऊंगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मुझे हिट कर देगी। अच्छा जी, तो डेफिनेटली मुझे वो आगे से रिटर्न में हिट करेगी। अब रीजन क्या है? वो अपने काम में तजर्बाकार है लेकिन मैं अपने काम में तजर्बाकार नहीं होंगी, यानी कि फाइटिंग इज नॉट माई प्रोफेशन। अब शैतान किस काम में तजर्बाकार है? झूठ में, धोखे में, गलत इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करने में।
इंजेक्शन का क्या पर्पस होता है? इंजेक्शन आपके मुंह में नहीं डाला जाता, इंजेक्शन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट। और मेडिसिन सारी आपकी कैपिलरीज के थ्रू या जिधर भी लगाया जाता है उसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाती है। और उस मेडिसिन का क्या होता है, इफेक्ट होता है, वो पूरे बदन को उस टाइम टेम्परेरी, आपको फीवर था, पूरे बदन पर फीवर था, तो आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जो शैतान का झूठ है और खुदा का सच है, वो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। शैतान का झूठ आपके माइंड में जरा सा खमीर के तौर पर काम करता है, और खुदा का सच भी ऐसे ही काम करता है कि सच आपको आजाद करेगा, लेकिन झूठ आपको क्या करेगा, कैद करेगा। अब आपकी चॉइस है कि आपने, देखो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोगों को लगता है, जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ उनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी में पता नहीं कितने सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करने, कोई सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो ही नहीं करने। मैं तो कोई रूल्स, कोई लॉज, कोई प्रिंसिपल्स आपको बता ही नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने सिर्फ एक काम करना, आपने इनफ सच सुन लेना है, इतना सच सुनना है, इतना सच सुनना है कि द मोमेंट आपका झूठ के साथ इनकाउंटर हो, आप फौरन से पकड़ लें कि ये झूठ है और खुदा के कलाम से ऑपोजिट है, और यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। मैं अपनी बाइबल ओपन करूंगा या करूंगी और दोबारा पढ़ूंगी। अब जिंदगी तो हम सब अच्छी गुजारना चाहते हैं, जिंदगी हम बेहतरीन गुजारना चाहते हैं, लेकिन उस बेहतरीन जिंदगी को गुजारने के लिए जो उसने 3 स्टेप्स बताए हैं, हम वो 3 स्टेप्स करना नहीं चाहते। क्या 3 स्टेप्स हैं आप कहेंगे? आप तो कहती हैं कि स्टेप्स को फॉलो नहीं करना। हाँ जी, 3 स्टेप्स सुन तो लें। रोमियोस के 12 बाब में लिखा है कि पहले लिविंग सेक्रीफाइस बन जाओ, उसके बाद वो कहता है दुनिया के हम शक्ल ना हो, उसके बाद वो कहता है अकल को न्याय कर लो, फिर वो कहता है इस तरह तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तुम खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को जानोगे। अब आप और मैं, हम सब अपनी जिंदगियों में खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी में मूव करना चाहते हैं। अब जबकि हम खुदा की नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी में मूव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें दुनिया का हमशक्ल नहीं बनना। दुनिया का हमशक्ल किस चीज में नहीं बना? बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सिगरेट नहीं पीते, हम दुनिया के हमशक्ल नहीं, हम तो शराब नहीं पीते, हम दुनिया के हमशक्ल नहीं, हम तो नाच गाने नहीं करते, हम दुनिया के हमशक्ल नहीं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ये है कि दुनिया का हमशक्ल होना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जब आप गुनाह नहीं करे, गलत काम नहीं करे, तो आप दुनिया के हमशक्ल नहीं हैं। अगर आप गलत टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो भी आप दुनिया के हमशक्ल हैं। अगर आप गलत तालीम को फॉलो करें, मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल क्या कहता है गलत तालीम के बारे में। एक वर्स निकालते हैं हम। बहुत सारे लोग रिलीजियस हैं, वो गलत तालीम को फॉलो करें, ना वो खुद सुकून में है और ना वो दूसरों को सुकून में रहने देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने ठीक चीज को पकड़ा हुआ। आज हम पीटर और पॉल को दोबारा कंपेयर करेंगे। मेरे साथ निकालें फिलिपियों का 3 बाब और उसकी 2 आयत। फिलिपियंस 3, फिलिपियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत। फिलिपियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत। यहां पर लिखा है, कहता है कुत्तों से खबरदार रहो। क्या पौलुस रसूल ने स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज किया? पौलुस रसूल ने कैसा वर्ड यूज किया है? कहता है कुत्तों से खबरदार रहो। कौन से कुत्तों से? गलत टीचिंग फैलाने वालों से। अब मैं आपको कोई यहाँ पे गालियां नहीं सिखा रही, लेकिन आप पॉल की अप्रोच चेक करें कि वो कितना अग्रेसिव हुआ है इस चीज को लेके। और वो कह रहा है कि रॉन्ग टीचिंग से हमें भागना है। यू नीड टू फ्लश योरसेल्फ। आपको इस थिंकिंग को, रॉन्ग टीचिंग को अपने अंदर से निकालना होगा, वरना आपकी कोई ग्रोथ नहीं।
सुनिएगा, कहता है, ऊपर से पढ़ते हैं, कहता है, गर्स मेरे भाइयों, खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बार 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 कहने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं रहती, और इसमें तुम्हारी हिफाजत भी है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकिरदारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं, खुदा की रूह की हदायत से इबादत करते हैं, मसीह पर फक्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भरोसा भी कर सकता हूँ। अब अगर हम पीटर को देखें और हम पॉल को देखें, तो पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन पतरस का मसला ये था, पतरस ने जो लॉ सीखा वो कहां से सीखा? पतरस ने जो सिनेगॉग में, हैकल में जो सिखाया जाता था, वहां से चलते फिरते लॉ उठाया था। लेकिन पॉल ने कहां से सीखा था, बताएं मुझे। पॉल का बेस्ट टीचर था जिसका नाम था गमलीएल। पॉल एक टीचर के अंडर ट्रेन हुआ। अब पॉल की बात सुने। पॉल कहता है, अगर मैंने फजल के कलाम को ऐसा कबूल किया कि अब मैं वापस उसकी तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छा फरीसी था, फरीसियों का फरीसी। मुझे समझ नहीं आती, हमारे अराउंड यहाँ पे लोग हैं जो बड़ी किस्म की वर्शिप्स में पड़े हुए, वो भक्ति बने हुए, और वो अजीब व गरीब कामों में डले हुए, और वो समझते हैं कि वो खुदा को ऑनर करें। आप खुदा को ऑनर नहीं करें, क्योंकि अगर आप उसकी रास्तबाजी को जो उसके अंदाज में दी गई है उसको कबूल नहीं कर रहे, तो आप खुदा को ऑनर नहीं करें। मुझे पता है आज का सरमन थोड़ा सा मुश्किल है, आसान करने की कोशिश करी, अपने लफ्जों का आसान इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो आपके दिल में बैठ सके। उसके बाद वो कहता है, और जिस्म का भरोसा नहीं करते। 4 आयत में हूं, सब गौर से सुनिएगा। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, कह रहे अगर आप में से और मुझ में से मुकाबला किया जाए तो मैं आपसे ज्यादा बेटर लॉ को फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि मैं पहले भी करता आ रहा था। कहता है, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब हम पॉल की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या सब रेडी हैं पॉल के बारे में जानने के लिए कि क्या पॉल पैसिव था फजल के कलाम को लेके या एग्रेसिव था? मेरे अजीजों, 4 लोग भी बैठे होंगे फजल का कलाम सुन रहे होंगे, वो बेहतर है बजाय के 1000 लोग बैठे और 1000 लोग वो फॉलो कर रहे हो जो अंजील के मुताबिक नहीं है। वो कहता है, मैं अंजील सुनाने से शर्माता नहीं। मैं अंजील सुनाने से, रोमियो का खत उसका पहला बाब में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, वो कहता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। वो नहीं डरता अंजील सुनाने से, हम क्यों डर रहे हैं? और फिर वो कहता है, को मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब हम एक शख्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीले का हूं। आमीन। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं। यानी कि फरीसी वो लोग होते थे जो पढ़े लिखे, शरीयत को जानने वाले लोग होते थे। वो फरीसी लोग होते थे जिनके पास लॉ का नॉलेज होता था, जो इधर उधर से सुने हुए नहीं बात कर रहे थे, जिनके पास लॉ का नॉलेज होता था। मैं किसी से बात करती और मैंने पूछा, मैंने ऐसे सवाल किया, मैंने कहा कि अब बहुत सारे कैथलिक्स भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, नाराज मत होइएगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम ताजपोशी क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं अगर, और आपका अगर ये फेथ है, तो मैं जितने भी मसीहों से बात करती हूँ मैं कहती हूँ, ये ताजपोशी आप लोग क्यों करें? आगे से जवाब मिलता है, क्या माँ की इज्जत नहीं करनी होती? ये बिब्लिकल आंसर नहीं है, ये बाइबल का आंसर नहीं है। क्या माँ की इज्जत नहीं करनी थी?
ये बिब्लिकल आंसर नहीं है। हमने किसको फॉलो करना है, ट्रेडिशन को, चर्च के कल्चर को, या बाइबल को? मैं हमेशा सबको इतना फ्रीडम देती हूँ कि आप बस ये सोच लें कि क्या आप जिस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं वो कलाम में मेंशन है, क्या वो तरीका कलाम में मेंशन है। अगर कोई चीज कलाम में मेंशन नहीं है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो आपका ट्रेडिशन था, क्योंकि मैं एक बात जरूर जानती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था कि मेरी यादगारी में यही किया करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरी यादगारी में यही किया करो? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, मेरी यादगारी में यही क्या करो, यानी कि इशाए रुबानी में शामिल हो, होली कम्युनियन में शामिल हो, खुदा के लहू और बदन में शामिल हो। उसके अलावा खुदावंद को यीशु मसीह ने कितनी बार कहा था कि मेरी यादगारी में या फलाने की यादगारी में या उसकी यादगारी में यही किया करो। आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहता है, जोश के तबार से कलीसिया का सताने वाला शरीयत की रास्तबाजी के तबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी। अब यहां पर हम देख रहे हैं, मुझे बताएं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करने लगी और जवाब गौर से बताइएगा मुझे। और आपको लग रहा है कि एक डीप टीचिंग में हम डाइव करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यार पीटर कर क्या रहे और पॉल क्या कर रहा है। अब गौर कीजिए, मेरा ये सिंपल सा सवाल है आप सबसे, और आज तक आपने ये सवाल पे कभी सोचा नहीं होगा, मैं 100% आपको बता रही हूं। सवाल ये है कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह प्रीच कर रहा था, तो मुझे बताएं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह आसमान से मुख्तलिफ बाइबल लेकर आया था जो प्रीच करता, और फकी फरीसी मुख्तलिफ बाइबल से प्रीच कर रहे थे? लिख के बताइए जल्दी से। खुदावंद यीशु मसीह जिन सहीफों से पढ़ रहा था, फकी फरीसी जिन सहीफों से पढ़ते थे, क्या वो मुख्तलिफ थे? सब मानते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह सहीफा पढ़ता था वो हैकल से ही उठाता था। ठीक हो गया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल से ही सहीफा उठाकर पढ़ रहे हैं, तो फिर यीशु की तालीम में और उनकी तालीम में फर्क क्यों था? वही बात वो कुछ और तरीके से समझा रहे हैं और वही बात खुदावंद यीशु मसीह किसी और तरीके से सिखा रहे थे। अभी हम गलतियों 2 पे जाएंगे। हम ये बात जानते हैं, गलतियों उसके 2 बाप में पौलुस रसूल पतरस को सही जबरदस्त किस्म का डांटता है। और ये मैं बहुत डीप टीचिंग दे रही हूं, गौर से सुनिए। ये टीचिंग, ये समझे, आपको हीलिंग दे देगी बैठे बैठाए, ये आपको होल कर देगी बैठे बैठाए, ये आपको कंप्लीट कर देगी। इस टीचिंग के लिए आपको अपने पर बार बार ये कन्फेशन नहीं करना पड़ेगा कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई। ये ऐसी जबरदस्त टीचिंग है कि आप देखेंगे आपके उल्टे काम खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है पॉल? कहता है पीटर को कि तू क्या कर रही है, तू खुद यहूदी होके यहूदी जैसा कर रहा है, फिर तो उनके साथ बैठता है और उसके बाद तो उनसे डर के भाग जाता है। पब्लिकन्स के साथ तू बैठता है, फिर तू भाग भी जाता है, क्यों? तो ऐसा क्यों कर रहा है? आगे से जो पत्र से वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा। मुझे बताएं कि जब यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर में गया था, और शमौन फरीसी के घर में, गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। आज हम मिक्स्ड गॉस्पेल का कचूमर निकाल रहे हैं। सुनिए, जब खुदावंद यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर गया, तो क्या पतरस साथ ना होगा? आपको यकीन है ना, शमौन फरीसी के घर जब यीशु मसीह खाना खाने गया, तो पतरस साथ होगा कि नहीं होगा? होगा। जब यीशु मसीह जकई के घर उतरा, तो क्या पतरस साथ नहीं था? जब
कोई गुनाहगार या बदरू गिरफ्तार या बीमारी में पड़ा हुआ यीशु मसीह को टच करता था, या जब उस रोमी सूबेदार का नौकर ठीक होता था, क्या पतरस उधर नहीं था? जब गैर कौमों वाले यीशु मसीह के हाथ से शिफा लेके जाते, क्या पतरस वहां ही था? अगर पतरस सब जगह साथ था और वो देखता था कि यीशु मसीह गुनाहगारों को भी डील कर रहे या गैर कौमों वालों को भी डील कर रहे हैं, तो फिर जब पतरस गैर कौमों वालों को डील करने लगा तो पतरस डर क्यों गया? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? पतरस लोगों से क्यों डर गया? क्या उसने यीशु मसीह को फॉलो करता है या लोगों को फॉलो करता है? क्या वो नहीं देख रहा था कि यीशु मसीह ने तो फरीशमाउन फरीसी घर में भी, जब वो गुनाहगार औरत आई और उसके वो पाँवों को अपने आंसुओं से धो रही थी और अपने बालों से सुखा रही थी, तो फिर पतरस क्यों डर गया? क्या यीशु मसीह उस वक्त जैसी वो गुनाहगार औरत आई थी और शमौन फरीसी के डर से उठकर भागा था वहां से? नहीं। क्या पतरस वो तजर्बा नहीं जानता था कि यीशु मसीह ने इसको खुद भेजा था कि जा और गैर कौमियों को नीलियस के घर जा और मुनादी कर, और वहां पर पाक रूह का नज़ोल हो गया था? तो फिर पतरस क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अनसर्टेनिटी ब्रीड्स पैसिविटी। अनसर्टेन एटीट्यूड, खुदा के कलाम का कंप्लीट नॉलेज ना होना, आपको अनस्टेबल पोजीशन पर रखता है। और आप में से भी सिर्फ वो लोग एक्चुअली कामयाबी को देखेंगे जो एफर्टलेस होगी, जो मुकम्मल अंजील पर ईमान रख रहे हैं। जरा सी ओल्ड टीचिंग, जरा सा खमीर सारे गुंदे बाटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। मत जाए उस उस्ताद के पीछे जो आपको मिक्स्ड अंजील सुना रहा है। हम कहते हैं फलाना उस्ताद, मैं नाम नहीं लेना चाहती पाकिस्तानी उस्तादों के, कहते ओ फलाने उस्ताद के पास क्या नॉलेज है। अच्छा मुझे बताएं, उसके नॉलेज से अभी तक आपकी जिंदगी में कितने मौजज़ात और कितनी बरकत और कितने काम आपकी जिंदगी में हुए हैं? अगर उनका सरमन सुनने के बाद आपकी प्रॉब्लम स्टिल आपकी प्रॉब्लम ही है और वो अभी तक हल नहीं हुई है, तो आपने क्या सुना? मैं अंजील सुनाने से शर्माती नहीं, क्योंकि अगर मुझे सच सुनाकर लोगों को नाराज करना पड़ता, पौलुस कहता है मैं तुम्हें सच सुनाता हूं इसलिए तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं तो क्या इसलिए तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूं? आगे सुनिएगा, फिर कहता है शरीयत की रासबाजी के तबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। पहले उसने ऊपर सारी बातें बताई हैं जो उसके फायदे की थी, क्योंकि वो जो फरीसी थे उनकी बड़ी इज्जत होती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे स्क्रिप्चर्स को जानने वाले कंसिडर किए जाते थे। कहता है लेकिन उन तमाम चीजों को मैंने क्या समझ लिया? अपना नुकसान समझ लिया। कहता है ऐसी कोई भी तालीम, ऐसा कोई भी कानून जो मुझे खुदावंद यीशु मसीह से जुदा कर रहा है, मेरे लिए वो क्या है? नुकसान है। मेरे लिए क्या है? वो नुकसान है। कोई नाराज तो नहीं हो रहा? पूरा सुने, पहली टीचिंग्स में भाग मत जाइएगा, सुने, समझें, अंजील के पैगाम को समझें। ये जंग मेरी और आपकी नहीं है, और ना ही मैं इसको आपकी और अपनी जंग बनाना चाहती हूं। ये जंग ये है कि क्या आप शैतान के हाथों से जुल्म तो नहीं उठा रहे? क्योंकि कलाम में क्या, होसिया की किताब उसके 4 बाब की 6 आयत में, कि मेरे लोग अदन में मार्फत की वजह से हलाक हुए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। कंप्लीट नॉलेज नहीं था मेरे लोगों के पास। आर यू वन ऑफ देम?
कहता है बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों को नुकसान उठाया, उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। वो कह रहा है मैं अपनी तमाम स्टडीज को कूड़ा समझता हूं ताकि मैं किसका नॉलेज हासिल करूं। मैं बाइबल से पढ़ी हूं, आपके पास भी वही बाइबल है जो मेरे पास है। फिलिपियों उसका 3 बाब में पढ़ी। वो तमाम नॉलेज को कूड़ा समझ रहा है ताकि वो किसका नॉलेज हासिल कर सके। अगर आपको कोई सवाल भी है, देखिए एक बात सुने, अगर आपको कोई सवाल है आप जरूर लिखें। अगर हो सका, पॉसिबिलिटी हुई, अगर हमारे सरमन का वो हिस्सा हुआ, मैं जरूर क्लियर करूंगी। आई एम अ वेरी गुड टीचर, आपको सच कह रही हूं, मैं सवालों से ऑफेंड नहीं होती। अगर मेरी प्रीचिंग आपको गुस्सा नहीं चढ़ा रही और आपको मेरी टीचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मेरे पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप मेरी टीचिंग से खुश नहीं हो रहे या आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, तो फिर मेरे पे क्वेश्चन मार्क है। कैसे? अगर तो आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई और कॉन्सेप्ट था, मेरे पास कोई और कॉन्सेप्ट था, और आपके अंदर के कॉन्सेप्ट ने आपको गुस्सा चढ़ाया। लेकिन अगर आप शादमान हो रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। यानी कि आप जब कलाम सुने तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके अंदर होना जरूर चाहिए। अगर आपके अंदर कलाम सुनने के बाद कुछ हो रहा है, चाहे वो गुस्सा हो रहा है, टीचिंग में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, वो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपने कलाम गौर से सुना। इसका मतलब है कि एक स्ट्रिंग पैदा हुई है जो अब हमें फर्दर आपकी सोच को एनहांस करेगी और फर्दर आपको इस तजर्बे में लेके जाएगी कि आपको इस बात की तहकीक या खोज करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है। दो किस्म की रास्तबाजी है। एक कौन सी रास्तबाजी है? जो किसकी तरफ से? शरीयत की तरफ से है। एक रास्तबाजी किसकी तरफ से? मसीह की तरफ से है। मेरे अजीजों, क्या शरीयत बुरी थी? हरगिज नहीं। अगर कोई शरीयत को मुकम्मल रखता तो वो लाइफ में जीता, लेकिन कोई शरीयत को मुकम्मल रख नहीं सकता। तो रोमियो के खत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए शरीयत का पूरा करने वाला बना, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि पौलुस रसूल खुद कहता है कि सब ने गुनाह किया। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। सब ने गुनाह किया। सवाल क्या था? और सवाल ये था कि क्या मुझे, मैम, जैसे एलिशा ने एलिया को कहा था कि क्या मुझे तेरा दुगना हिस्सा चाहिए बरकत का, यानी कि तेरी अनॉइंटिंग का दुगना हिस्सा चाहिए, तो क्या मैं भी ये दुआ कर सकती हूँ एलिशा की तरह कि मुझे दुगना हिस्सा मिले? आप आज से हम एक और काम करते हैं। अब जब भी आपके माइंड में कोई सवाल आएगा, कोई भी सवाल, आपने क्या करना है? आपने मुझे इनबॉक्स करना है। मैं उस सवाल पर वीडियो डालूंगी ताकि आपके और जितने तमाम लोगों के दिलों में ये सवाल हैं वो हल होने लग जाए। और किसी ने ये नहीं सोचना कि सवाल से मैं नाराज हो जाऊंगी, ताकि आप सबों को पता चल जाए कि क्या हम अब इस तरह की दुआ कर सकते हैं, क्या अब हमें दुगना हिस्सा मिल सकते हैं। और उससे क्या होगा? क्या आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। परफेक्शन किसमें? क्राइस्ट जीसस में। कहता है ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। कौन सी रास्तबाजी लेना चाहेंगे? जो ईमान पर मिलती है या जिसको परफॉर्म करके हासिल करना पड़ेगा? जल्दी से लिख के बताएं। देखें, अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मेरे अजीज भाई और बहन,
आपने कभी बाइबल खोली नहीं है। आपको जो चर्च में पुलपिट पे खड़े हुए शख्स ने जो आपको जैसा सिखा दिया, आपने वो पिक कर लिया। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो खुदा कुछ और लोगों को खड़ा कर देगा, लेकिन मैं अंजील के पैगाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्या कह रहे हैं? कौन सी रास्तबाजी लेना चाहते हो? कहता है वो रास्तबाजी जो जो शरीयत के अमाल से मिल रही है, या वो रास्तबाजी जो मसीह पर ईमान लाने से, सुने, कहते हैं मसीह पर ईमान लाने से खुदा की तरफ से मिलती है। वाओ, अमेजिंग। इवन आपको रास्तबाजी भी खुदा की तरफ से मिली हुई है ईमान लाने से। यू आर परफेक्ट बिकॉज जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसे आप हैं इस जमीन पर। जैसा खुदा यीशु मसीह वैसे आप हैं जमीन पर। और फिर वो कहता है, मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। ए भाइयों, मेरा यह गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हूं। वो कहता है शरीयत तो कब की पीछे रह गई थी, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। आ जाए मेरे साथ गलतियों के खत उसके 2 बाप में, जल्दी से इसको भी पढ़ेंगे। 15 में कहता है, पसंद में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर दे। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। कहता है, बस ए भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह के सलीब के दुश्मन हैं। अगर आप मसीह यसू का जलाल, अगर आप मसीह यसू की वर्शिप, अगर आप मसीह यसू की ग्लोरी, अगर आप कहते हैं मसीह यसू से कोई हमारी शफायत करेगा, अगर आप इस तरह के ईमान पर चल रहे हैं, शफायत के ईमान, कम ऑन, क्या हो गया? बाइबल खोलें। ये अजाब आने से पहले अजाब है कि लोगों ने अपनी बाइबल्स बंद की हुई हैं और उनका अपना कोई नॉलेज नहीं है, और जैसे उनके खानदान के खानदान हर्ड मेंटालिटी के मुताबिक जिधर चलाया चलते गए हैं वो भी चलते जा रहे हैं। खुदा ने आपको ये नहीं कहना, हाँ मेरे बेटे ठीक है, तेरी मामा भी यही मान रखती थी, तेरे पापा भी, तेरा क्या कसूर है, तू तो छोटा बच्चा था, पानी से निकाला था। ऐसा कुछ भी नहीं। खुदा आपको कहेगा तू अडल्ट था, तेरे पास बाइबल थी, तूने बाइबल खोली, तूने मेरा कलाम पढ़ा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इतना जरूरी नहीं आपके लिए, खुदा के कलाम से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर खुदा के कलाम में कोई बात लिखी है, गो फॉर दैट। अगर खुदा के कलाम में कोई बात नहीं लिखी है, आपका अपना कॉन्सेप्ट गलत है, माने। और फिर वो कहता है, उनका अंजाम हलाकत है और उनका खुदा पेट है। वो नहीं शर्माते, बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है। इससे पहले बढ़ते हैं गलतियों का खत उसका 2 बाब, और यहाँ पर लिखा है, आगे पढ़ेंगे क्योंकि काफी तो हम पढ़ चुके थे गलतियों का खत उसका 2 बाब में। फिर वो कहता है 15 से हम पढ़ेंगे, और वो कैफा को क्या कहता है, यानी कि कैफा मीन्स पीटर को, ठीक है जी। पतरस क्या नाम है? कैफा। 2 बाब की 11 आयत पे पढ़ते हैं, 11 आयत से, ठीक है। कहता है 11 आयत में कहता है, लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया
तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की। कह रहा है मैंने पीटर की क्लास ली, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ। पॉल पीटर के अगेंस्ट खड़ा हुआ, क्यों? पढ़ते हैं। आप यहां से इमेजिन कर लें, अगर खुदावंद यीशु मसीह के बाद आप दोबारा लॉ में गिरे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह इस पर इतराज उठा रहा है, तो आप पत्नी आज क्या क्या कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए? क्या आप कल्चरल लोग हैं या आप बिलीवर्स हैं? मैं तो कल्चर को नहीं मानती। फिर वो कहता है उसकी मुखालफत की क्योंकि वो मलामत के लायक था। कह रहा है मैंने उसको करेक्ट किया क्योंकि वो किसके लायक था? वो मलामत के लायक था। अच्छा, वो उसने क्या किया कि वो मलामत के लायक था? ये पढ़ते हैं। इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौमों वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया। मैं कहती हूं इस टाइम पॉल को भी साइड पर रख दें। क्या पतरस ने यीशु मसीह को नहीं देखा था कि वो मख्तूनों को देखकर गैर कौम वालों से किनारा नहीं करता था? यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। पतरस किसका शागिर्द था? यीशु मसीह का या पॉल का? पॉल तो बहुत आगे जाके आ रहे हैं, लेकिन पहले तो हम यीशु मसीह के पैटर्न को देखते हैं, और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह फक्की और फरीसियों और गुनाहगारों और कमीनों और सबके साथ बैठता है। ये अमेजिंग बात है कि नहीं है? सबके साथ बैठता है। उसके बाद वो कहता है मुखालफत की क्योंकि वो मलामत के लायक था, इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आगे तो मख्तूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया। किन से बाज किया? मख्तूनों से डर के फिर वो बाज रहा। सवाल ये पैदा हो रहा है, गौर से सुनिएगा, सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये याकूब कौन सा वाला याकूब है? और बताती चलूं ये कौन सा वाला याकूब है। ये यूसुफ और मरियम का जो बेटा पैदा हुआ था, ये वो याकूब है, यानी कि जिसको कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह का सेकंड ब्रदर। और इसी याकूब ने पहले भी कंफ्यूजन क्रिएट की थी रसूलों के अमाल उसके 15 बाप में, और ये कभी भी खतना के अगेंस्ट नहीं गया था, और ये लॉ से भरा था। एक जगह पर सबने भाई को मॉक कर दिया था। अच्छा जी, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब। सब निकाल लें यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब, और उसमें क्या लिखा है हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 7 बाब, देखें यहाँ पे क्या होता है। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिर ना जाना था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे, और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, उसके भाइयों ने, सुनिएगा, उसके शागिर्दों ने नहीं, उसके भाइयों ने, गौर कीजिए, उसके भाइयों ने उससे कहा यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। यीशु को मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। वो यीशु से जेलस थे, और याकूब उनमें से एक है। और फिर कहते हैं अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे।
देख लीजिए, उसके घर वाले उस पर ईमान नहीं लाए थे। अब समझ आई आपको कि वो किसको यकीन करते? वो अंजील को यकीन नहीं करते थे, वो उसके पैगाम को नहीं मान रहे थे। वो किसको मान रहे थे? वो अपने एजेंडा को मान रहे थे जो पहले सीखे हुए थे। वापस चलते हैं गलतियों के 2 बाप में। कहता है, आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की। क्या किया? रियाकारी की। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ है कि वो जो थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों को खुश करने के लिए किसी भी चर्च में बैठ गए, किसी भी, क्या चर्चेस बुरे? चर्चेस बुरे नहीं है, लेकिन तालीम बुरी है। हाँ जी बुरी है, मैं तो ओपन नहीं कहती बुरी है। वो कहते हैं मैं ही आसमान का कोई फरिश्ता भी जो तुम्हें उस अंजील के अलावा जो मैंने सुनाई है उसके अलावा तुम्हें कुछ सुना रहा है, वो मौलून है। अगर आप यीशु मसीह के अलावा किसी को यीशु मसीह के लेवल पे ला के रखते हैं तो प्लीज रीड योर बाइबल। और मैं दुआ करूंगी आपके लिए कि आपकी रूहानी आंखें खुले ताकि आप देख सके। उसके बाद वो कहता है, यहां तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। बरनबास कौन है? ये पौलुस का साथी था सारी खिदमत में। आप पौलुस जैसे बंदे के साथ भी खिदमत करके अपने दोबारा गलत टीचिंग में जा सकते हैं। तभी वो कहते हैं फिलिपियों के खत उसके 3 बाब में, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहो। अब समझ आई सबको कि गलत टीचिंग आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है। प्लीज फेलोशिप के नाम पर अपने अंदर जंक मत लेके जाएं। फेलोशिप के नाम पर अपने अंदर रॉन्ग बिलीफ्स को ना लेके जाएं। आखिर में आपसे किसी ने नहीं पूछना आपका चर्च में क्या रुतबा था। ये रुतबे, ये स्टैंडर्ड्स, ये डेजिग्नेशंस ये यहीं की हैं। आप वो शख्स ना बन जाए कि यीशु मसीह कहे कि मैं तुझे नहीं जानता, और आप कहे मैंने तो तेरे नाम पर बदरुएं निकाली। आगे सुने, फिर कहता है, जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, यानी कि पीटर से कहा। 14 आयत पे हूं मैं, 2 बाब की 14 आयत पे। अगर आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है और आपको लग रहा है कि यस मुझे ऐसी टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे अम्मी नाराज हो या अब्बू नाराज हो या चाचा नाराज हो या दादा नाराज हो, मुझे गलत टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करना। मैं पॉल को स्टडी करूं या करूंगी, मैं पॉल को स्टडी करूंगा या करूंगी। और मैं पॉल को क्यों स्टडी करूंगा? इसलिए क्योंकि मैम सैरिश कह रही है? नहीं, मैं इसलिए पॉल को स्टडी करूंगा क्योंकि पॉल कहना क्या चाह रहा है। और खुदा बाप, खुदा करूं जो आपके अंदर भी और मुझ में भी है, वो मेरी रूहानी आंखों को खोलेगा। रिलक्टेंट मत बने। मैं कभी खुदा के कलाम के लिए रिलक्टेंट नहीं बनी। आज जो आप मुझे पोजीशन देख रहे हैं, अगर किसी को फख्र करना चाहिए तो मैं भी कह सकती हूँ मैं इस कदर रिलीजियस पर्सनैलिटी थी कि मैंने, यहाँ तक कि मैंने अपनी एक रूटीन रखी हुई थी। मुझे आज भी वो वक्त और वो लम्हे याद आते हैं कि मैंने अपनी रूटीन रखी हुई थी कि मैं इवन परिंदों को खाना देना भी इबादत समझती थी, और मैं अपने पैसे जोड़ के परिंदों के लिए खाना लेकर आती थी। मैंने चर्च में झाड़ू भी लगाया हुआ है, मैंने चर्च में खिदमतें की हुई हैं, सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, 3 दफा पाक पानी लगा के बाप बेटे भी किया हुआ है। ऐसी बात नहीं, सारे 14 मकाम भी पड़े हुए। अब क्या मैं सिर्फ कैथलिक्स को टारगेट करी? मैं कैथलिक्स को टारगेट नहीं करी, प्लीज रिलैक्स। अगर आप कैथलिक है तो मैं आपको टारगेट नहीं करी।
मैंने तो ना कैथलिक्स बोला, ना मैंने पेंटिकॉस्टल्स बोला, ना मैंने प्रोटेस्टेंट्स बोला, ना मैंने भाई मिशन बोला, ना मैंने यहोवा विटनेस बोला। मैं तो कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा हम सिर्फ डिनोमिनेशन के सर्कल में फंस गए हैं, बजाय कि हम अपनी बाइबल खोलें, हम देखें क्या वर्ड जो कहता है लिविंग है, जो कहता है मैं तुम्हें वो बना दूंगा जो पानियों के पास लगाया जाता है, क्या वो इफेक्टिव है हमारी जिंदगी में? ये हमारे मसीहों में इतनी फूट है कि हम तेरा चर्च और मेरे चर्च में फंसे हुए हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम मसीह किस में फंसे हुए हैं? आपका चर्च और मेरा चर्च। हम कैथलिक्स हैं, हम प्रोटेस्टेंट्स हैं, हम भाई मिशन है, हम पेंटिकॉस्टल्स हैं, हम यहोवा विटनेस वाले हैं, हम पति कौन है? और कुछ लोग कहते हैं हम केसीपीएच के। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप वाकिफ हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? क्या आप उसकी सलीब पर गौर कर रहे हैं कि उसने आपके लिए क्या किया? क्या आप टाइम निकाल रहे हैं? क्या आपका क्रिश्चियन फेथ है क्या? आपका बिलीफ सिस्टम है क्या? तभी तो आप लोगों के सामने दिलेरी से खड़े नहीं हो सकते। आगे सुनिएगा, फिर कहता है, बड़ा ही अमेजिंग जा रहा है। कहता है, कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? तो बोला, अगर तू ये एक टीचिंग में स्टेबल नहीं है तो तू दूसरों को वो टीचिंग क्यों दे रहा है जिसको फॉलो करके तू खुद मुश्किल में आ रहा है? सो बोला, तू मत दे दूसरों को टीचिंग। अगर तू उस टीचिंग को फॉलो करने से खुद मुश्किल में आ रहा है तो फिर बदल जाता है। तू एक बाइस्ट आदमी है, तू एक हिपोक्रेसी से चल रहा है। फिर वो कहता है, गो हम पैदाइश से यहूदी हैं, गुनाहगार गैर कौमों में से हैं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्त बास ठहरता है, खुद भी मसीह पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्त बास ठहरे, ना के शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर, सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रही, कलाम कह रहा है, कहता है क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। अगर आप पूरी शरीयत भी रख लें तो भी रास्तबाज नहीं ठहरेंगे। क्लियर होगी बात? तो आप ये नहीं कह सकते शरीयत को पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि शरीयत को सिर्फ पूरा सिर्फ एक ही शख्स ने किया और उसका नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। अगर आप कहते हैं मैं यीशु मसीह की तरह शरीयत को फॉलो कर सकता हूँ और पूरा रख सकता हूँ, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आई एम इक्वल टू जीसस। आई एम इक्वल टू जीसस। जीसस ने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। कहता अगर तूने सोच लिया तो तूने गुनाह किया, क्या करेंगे? जीसस ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन चॉइस के साथ किया। जोर जबरदस्ती नहीं थी। इवन यीशु मसीह के पास भी चॉइस थी। तो पीटर तो यीशु मसीह को भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहा था। पॉल तो चले छोड़े, वो तो यीशु मसीह को भी सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा। यीशु मसीह तो फकीर और फरीसियों के साथ भी खाता था, गुनाहगारों के साथ भी खाता था और उनके साथ भी खाता। लेकिन पीटर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा। पीटर तो डर जाता है। इस हरकत को देखते हुए पॉल को गुस्सा आ रहा है कि भाई पीटर, तुझे खुदावंद यीशु मसीह का पता भी है या नहीं है? मैंने शायद तेरी तरह उसके साथ 3 साल नहीं गुजारे, मैंने शायद तेरी तरह उसके साथ पानी पर वॉक नहीं की, लेकिन मैं तुझसे बेटर उसको समझ गया। आमीन। और उसको क्या दर्जा दिया गया? 2/3 of the New Testament is written by Apostle Paul। 2/3 ऑफ अंजील जो है वो अपोस्टल पॉल ने लिखी है। इतना बड़ा। और इवन पतरस जाके अपने खत में कहता है कि जो बातें पॉल करता है वो मैं भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं, कहता है, और हम जो मसीह में रास्त बास ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का भाई है? हरगिज़ नहीं। ये इन बातों की कुछ एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। कहता है क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊंगा, कहता है अगर मैंने एक टीचिंग को ढा दिया
पहले मैंने कहा कि आप ग्रेस की तरफ क्यों आए, क्योंकि आप लॉ को पूरा करने की कोशिश करते और आप फेल हो गए। और अब आप फ्रीडम को देखकर, हर कोई जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, वो मुझे इसलिए सुन रहा है क्योंकि मुझे सुनने के बाद उसको फ्रीडम फील होता है। अब जब आपको पहले फ्रीडम फील हो रहा है तो आप खुद जा रहे हैं दोबारा उस चीज की तरफ जो आपको कैद में कर रही है। और जब आप उस चीज की तरफ दोबारा जा रहे हैं कि आपको कैद में चले जाए, तो फिर आप रोमियो के खत उसके 6 बाब में क्या लिखा है कि तुम जिसकी ताबेदारी करते हो, फर्मा बरदारी करते हो, तुम उसी के गुलाम हो, हुआ गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, और हुआ यीशु मसीह के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। किसके ताबेदार है? और फिर वहां पे कहता है क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनाचे मैं शरीयत ही की वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया। कैसे मर गया? गुनाह की मजदूरी क्या है? जब वो पूरी शरीयत नहीं रख सका था वो क्या हुआ? मर गया। पॉल क्या कह रहे? शरीयत के तबार से मैं क्यों मर गया? क्योंकि मैंने शरीयत को पूरा ही नहीं किया। कितनों को ये पॉइंट समझ आया है? वो कहता है मैं शरीयत के तबार से मर गया। वो शरीयत के तबार से क्यों मर गया? क्योंकि शरीयत के मुताबिक गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत थी। उसने बोला भाई जब मैंने फिर भी गुनाह करता रहा तो मैं क्या हुआ? मैं मर गया। आपको ये पॉइंट तब तक समझ आएगा। ये मैं अपने 14 साल से जो मैंने फजल का कलाम सुना है, मैं आपको उसका निचोड़ दे रही हूँ। 14 साल बाद मैं फजल का कलाम सुना रही हूँ। कभी कभी ये जो आप सब जो इतने भी लोग हैं जो आगे से प्रीच कर रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास फजल की फुल रेवलेशन नहीं है, प्लीज स्टॉप इट। मिक्स्ड रेवलेशन मत सुनाए, रुक जाए। उस्ताद बनने की तरफ ना बढ़े। ये ना ले अभी हमने सच्चाई सुननी तो हमने जल्दी से जाके दूसरों को सुनानी। रुक जाए, ठहर जाए। एक टाइम आएगा जब आप सुना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने अराउंड लोगों में प्रीच करें, स्टैंड जरूर लें। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास फुल नॉलेज ना और आप खुद भी गिरे पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फजल के कलाम के पीछे छोड़ दी, क्योंकि मेरे लिए जितनी बातें फायदे की थी मैंने उसको पूरा समझ लिया। ये मैं अपनी जिंदगी की बता रही हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं? शरीयत के तबार से मैं क्या हुआ? मैं मर गया। क्यों शरीयत के तबार से मर गया? क्योंकि शरीयत को तो पूरा किया ही नहीं। तो जो कोई शरीयत को पूरा नहीं करता मर जाता है। कहता है मर गया। कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर और किसी पे उसने कहा ईमान रखो, किफायत करवाओ। बता दे मुझे। मेरा ये सवाल है, अब जितने लोग फेस्टिवल मना रहे होते हैं, जितने लोग बहुत सारे डेज मना रहे होते हैं, मेरा ये सवाल है आप लोगों से, मुझे बाइबल में से बताएं, व्हाई यू आर फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ पीपल? फॉलो पॉल, पौलुस रसूल को फॉलो करें, या फिर बाइबल में से ये सारी किताबें निकाल दें। अगर आपने पॉल को फॉलो नहीं करना, अपनी बाइबल में से ये किताबें निकाल दें। फिर अगर आपने पॉल को फॉलो नहीं करना, क्या खुदा का कलाम आपके पड़ोसी के लिए लिखा गया है या आपके लिए लिखा गया है? आपके लिए लिखा गया। आगे बढ़ते हैं मेरे से। कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और क्या हुआ? और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। एक ही शख्स ने आपकी खातिर अपने आप को मौत के हवाले किया है पूरी बाइबल में से, और आपने सिर्फ उस पर ईमान लाना है। आपने और किसी पर ईमान नहीं लाना। सुन लीजिए मेरी बात। सिर्फ एक शख्स है पूरी बाइबल में जिसने आपकी खातिर सलीब पर जान दी है, और आप सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे। बाकी सब ने उस पर कैसे ईमान लाए, उसको कैसे फॉलो किया, आप उनकी जिंदगियों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बाकी सब आपकी तरह के हम खिदमत इंसान हैं। बाकी सब हमारी तरह क्या है? हम खिदमत इंसान थे। आदम से लेके आखिरी शख्स जो इस दुनिया में होगा,
जिनके नाम बाइबल में भी लिखे हैं, कोई खुदावंद यीशु मसीह की प्लेस पर नहीं आ सकता है। आप किसी की वर्शिप नहीं कर सकते हैं, आप किसी को क्राउन सेरेमनी नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नजराना नहीं चढ़ा सकते हैं, किसी को भी नहीं। चाहे आप आज के बाद मुझे ना सुने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंजील से शर्माती नहीं। वो कह रहा है सिर्फ मसीह कहता है मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। अगर आप खुदा यीशु मसीह के अलावा किसी और चीज को फॉलो करें तो आप खुदा के फजल को बेकार कर देते हैं। कहता है मैं उसके फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब था। कहता है अगर रास्तबाजी शरीयत से मिलनी होती तो शरीयत तो पहले थी खुदा यीशु मसीह के आने से पहले। तो कहता है फिर यीशु मसीह क्यों आया? शरीयत लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे। मेरे साथ आज का आखिरी वाला खोले, फिर हम क्लास को बंद करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पॉल की टीचिंग के बारे में पीटर क्या कहते हैं। मेरे साथ वाले पतरस का दूसरा खत, पतरस का दूसरा खत और उसका 3 बाब और उसकी 15 और 16 आयत हम देखेंगे। पतरस का दूसरा खत उसका 3 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, बस अजीजो 14 से पढ़ी, क्योंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेअहब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावन के तहम्मुल को नजात से समझो। कहता है चुनाचे हमारे प्यारे भाई, सुनिएगा, कहता है चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुवाफिक जो से अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनको समझना मुश्किल है। पीटर के लिए पॉल की बातें समझना मुश्किल क्यों और थी? क्योंकि पीटर के अंदर पुरानी टीचिंग की जड़ें थी। क्या पीटर बुरा था? नहीं, मैंने नहीं कहा। पीटर को मानना नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा हम बाइबल में से, बाइबल इसलिए लिखी गई ताकि हम लोगों के देखें कि जब वो टीचिंग को फुली फॉलो नहीं करते तो वो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में क्या फ्लॉस कर रहे थे। हम उनके फ्लॉस से सीख रहे हैं कि जरा सा खमीर सारे गुंदे बाटे को खमीर कर देता है। बी अवेयर ऑफ डॉग्स। फिर वो कहता है बास बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेकयाम लोग, सुन लीजिए, कह रहा है कौन लोग? कहता है जाहिल और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी और सहीफों की तरह खींचतान करके अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। अगर आप स्क्रिप्चर्स को तोड़ मड़ोड़ के अपनी जरूरत के मुताबिक बना रहे हैं, अपने कल्चर बना रहे हैं, अपने तौर तरीके बना रहे हैं, आप जिस हालत में पैदा हुए थे उसी टीचिंग को सोच रहे हैं और आप खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना रहे, आप खुदा से खुद नहीं पूछ रहे कि खुदावंद यीशु मसीह, आप बाइबल की खुद स्टडी नहीं करें, तो फिर आप क्या करें? आप खुद रॉन्ग टीचिंग तरफ जा रहे हैं। बस अजीजों, चूंकि तुम पहले से आगाह हो इसलिए होशियार रहो। कहता है पहले से तुम आगाह हो लेकिन क्या रहो? होशियार हो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपने मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक उसी की तमजीद प्लस, यहाँ पे किसी और का नाम लिखा है, यीशु मसीह की तमजीद और यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के रिश्तेदारों की तमजीद लिखा है मेरे अजीजों। कहता है उसी की तमजीद अब्दुलबाद होती रही। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। बहुत डीप टीचिंग है। पैसिव एटीट्यूड रॉन्ग टीचिंग को अलाउ करता है। आपको बड़ा गार्ड करना अपने दिल को कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और रियल सक्सेस अगर आप चाहते हैं
जिस कदर आप उससे वाकिफ होते जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह से उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे, उस कदर आप फजल में बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो अपोस्टल पॉल थे वो फर्स्ट पोप थे। अगर वो फर्स्ट पोप थे तो आप फर्स्ट पोप की बात क्यों नहीं सुन रहे, बाइबल क्यों नहीं खोल रहे? आप फर्स्ट पोप के बारे में बाइबल से पढ़ना शुरू करें, अपोस्टल पीटर की बात सुने, वो क्या लिख रहा है। क्या वो आपको यीशु मसीह की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं या किसी और चीज की तरफ? और देखें, ये बीमारी है ना, बीमारी मैं कहती हूँ जितना आप रास्तबाजी के मुकाशमे में स्टैब्लिश हो जाए, बीमारी टिक ही नहीं सकती है। आपको ये नहीं करना होगा यीशु मसीह के नाम से तेरी बीमारी खत्म हो, यीशु नो। आप लोग कहेंगे अच्छा तू खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखता है, वो कहेगा हाँ, वो कहेगा मेरे लिए अभी शिफा के लिए मेरे पास ईमान नहीं, बोलना कोई बात नहीं, खैर है नहीं है तो कोई बात नहीं। ये ईमान है कि यीशु मसीह ने तेरी खातिर जान दी, वो बंदा कहेगा हाँ। अगर वो बंदा इस बात पे मान ले कि यीशु मसीह ने उसकी खातिर जान दे दी, यीशु मसीह उसकी उसको एक न्यू लाइफ में एंटर कर दिया और वह नया मखलूक बन गया, तो कहाँ गई वो बीमारी? कहीं भी नहीं। इट्स टू गुड। और मैं मान रखती हूँ कि आप सब रिजॉइस टू होंगे। सिर्फ एक तरह की टीचिंग को फॉलो करें। अगर कलाम नहीं पसंद आए तो क्या करना है आपने अपना सवाल मुझे लिख कर भेजना है ताकि मैं आपको बता सकूं। खुदा आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।